बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और एक नए वीडियो लेक्चर के साथ जो रिसर्च से रिलेटेड है आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जी मुझे कहते हैं जी बिलाल ख़ान, और इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे बेसिक रिसर्च डिज़ाइंस जो 3 तरह की होती हैं: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन एंड काजल रिसर्च डिज़ाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, आप लोग को पता होना चाहिए कि रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो आपके पूरे रिसर्च के लिए एक प्लान होता है। आपके पूरे रिसर्च के लिए ये एक ब्लूप्रिंट नक्शा होता है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी के थ्रू आप स्टेप्स लेते हैं रिसर्च में और अपना मसला जो है वो आप सॉल्व करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जी ये टॉपिक आप लोग के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा जी, तो 3 तरह के रिसर्च डिज़ाइंस हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन जो बेसिकली है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक प्लान होता है पूरा, जिसमें आप बताते हैं कि आपने रिसर्च किस तरह कंडक्ट करनी है, कौन से तरीके से आपने डेटा कलेक्ट करना है और आपने मुख्तलिफ़ दूसरे कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं जिससे आपका मसला हल हो सकता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन और काजल रिसर्च डिज़ाइन, ये आपको तीनों जो हैं नज़र आ रहे हैं। एक ये है जी आपके पास, ये एक डिस्क्रिप्टिव है, एक काजल है। तो ये 3 हैं। अब यहाँ पर हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे भी, जानेंगे भी कि एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, काजल रिसर्चेस या रिसर्च डिज़ाइन किसको कहते हैं, और इन डिफरेंसेस को हम वाज़ेह करेंगे ऑब्जेक्टिव से और इनके करैक्टरिस्टिक्स से और इनके मेथड से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये लेक्चर आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसे कहते हैं जी? ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का? डिस्कवरी ऑफ आइडियाज़ एंड इनसाइट्स। सिंपल सी बात है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम उस रिसर्च को कहते हैं जिस एरिया में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ होता। ये वो रिसर्च होता है जिसको अभी आपने एक्सप्लोर करना है, जिसको लोगों ने एक्सप्लोर करना है, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना है। यानी आप यूँ समझ लें कि इस पर, यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम वहाँ पर कंडक्ट करते हैं जहाँ पर रिसर्च ज़्यादा नहीं हुआ होता, जहाँ पर आपके पास डेटा उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप ले लें ग्रीन HRM, ये एक टर्मिनोलॉजी जो है आजकल इस्तेमाल होती है। तो मैंने ख़ुद ग्रीन HRM पर बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि मुझे कोई रिसर्च पेपर मिल जाए, कोई मुझे थीसिस मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिले। अब जब मुझे नहीं मिले तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एरिया है जिस पर ज़्यादातर लोगों ने काम नहीं किया। अब लोग इस पर काम करेंगे और मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इस पर थ्योरीज़ वगैरह बनेंगी। तो ये जो है आपके साथ, तो देखिए ग्रीन HRM पर काम नहीं हुआ, तो ये आप लोगों के लिए भी एक आइडिया है कि आप इस पर काम कर सकते हैं। कभी कभार आपको जो है वो मतलब डेटा तो आपके पास मौजूद होता है, लेकिन उस डेटा में आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिस पर अभी भी रिसर्च लोग कर रहे होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स में इनोवेशंस आ रही होती हैं, चेंजेस आ रही होती हैं। जिस तरह आप लोगों को अक्सर कहते हैं ना कि जो डिफिनीशंस हैं फ़लाँ सब्जेक्ट्स के अभी तक क्लियर नहीं हैं, लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ डिफिनीशंस जो हैं वो इसमें आ रही हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, उसको लोग एक्सप्लोर करते हैं मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स के ज़रिए। तो वो एक्सप्लोर करने के बाद आपको आइडियाज़ मिल जाएंगी, आपको इंसाइट्स मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। अब बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो क्या होता है जी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कहते हैं डिस्क्राइब मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस। ये तो चूँकि मार्केटिंग रिसर्च भी आप कह सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स इसमें दी हुई हैं, लेकिन हम इसको नहीं कहते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें आपको वाई के क्वेश्चंस के जवाबात मिलेंगे। यानी वाई दिस हैपेंड, वाई ग्रीन HRM, वाई डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप,
वाई लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको मिलेंगी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। तो जो सवाल आप वाई से करते हैं उसका जवाब आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मिलेगा। कभी कभार लोग कहते हैं हाउ के साथ भी जो सवालात आप करते हैं उसके जवाब भी आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मिलेंगे। तो ये तो कन्फर्म है कि जब आप वाई के साथ क्वेश्चंस करेंगे तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसमें आपको जवाब मिलेगा। लेकिन जब आप वेयर, व्हाट, व्हेन और हाउ, हु, अगर इसके साथ आप क्वेश्चंस करेंगे तो इसके जवाब आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स को मज़ीद एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, बयान करें, तो वहाँ पर जो है आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये कंडक्ट करेंगे। मैं आपको ज़रा मार्केट करैक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है ये दे दूं। मिसाल के तौर पर ये मार्केट साइज़ कितना है, बड़ा है या छोटा है, यानी इस्लामाबाद कराची मार्केट साइज़ उसका क्या है, बड़ा है, लाजमी है जी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा आबादी हैं, तो लेकिन कितने हैं लोग ये मुझे पता नहीं है। अब इसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जेंडर, मेल और फीमेल्स के नंबर्स को मालूम करने के लिए रिसर्च करते हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये एज, लोगों के एज को मालूम करने के लिए रिसर्च करते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये कहलाता है। तो मतलब सिंपल WH क्वेश्चंस वाई के अलावा जितने भी हैं उनके जवाब देने के लिए आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास है काजल रिसर्च। तो काजल रिसर्च कौन सा रिसर्च होता है जी? ये वो रिसर्च होता है जिसमें आप काज और इफ़ेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करते हैं। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। काजल रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल जो है ये बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें किसी पेप्सी का ले लें, किसी कोक का ले लें। जैसे मिसाल 2012, 13, 14 में पेप्सी ने ये स्टिंग कोल्ड ड्रिंक जो है ये इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये पेप्सी वाले अगर कहते हैं कि अगर हम अपने स्टिंग प्रोडक्ट की सेल जो है ये बढ़ाना चाहते हैं, तो सेल बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करेंगे? ये देखेंगे कि भाई अगर हम 1 महीना या 2 महीने स्टिंग सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक की एडवर्टीज़मेंट अगर हम टीवी पर चलाएं, तो टीवी पर एडवर्टीज़मेंट चलाने से हमारे स्टिंग की सेल जो है ये पाकिस्तान में बढ़ जाएगी या नहीं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? सेल जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और आपके पास जो एडवर्टीज़मेंट है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप क्या चाहते हैं? आप एडवर्टीज़मेंट और ये जो सेल है इसके दरमियान ताल्लुक़ मालूम करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एडवर्टीज़मेंट का असर सेल पर होता है या नहीं होता। अब देखें, 2 महीने अगर आपने टीवी पर मुसलसल स्टिंग की एडवर्टीज़मेंट चलाई तो 2 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि 2 महीने पहले स्टिंग की जो सेल की परसेंटेज थी वो 10% थी, लेकिन 2 महीने के बाद अब ये परसेंटेज जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल 80% तक पहुंच गई है, यानी 80% मार्केट से आप प्रॉफिट या सेल उठा रहे हैं। तो ये क्या है? ये काजल रिसर्च है, या इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। तो इसी तरह आप दूसरे कोई भी वेरिएबल्स ले लें जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली आपके साथ क्या होता है जी? वो आपके साथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या काजल रिसर्च कहलाता है। ये कुछ ऐसी बातें थीं जो एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और काजल रिसर्च जो हैं इनको हमने मतलब बयान किया, एक्सप्लेन किया और आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें है कि ये फ्लेक्सिबल है, ये वर्सेटाइल है। याद रखें, जब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना चाहते हैं तो इसमें फ़्लेक्सिबिलिटी होती है। आप रिसर्च शुरू भी कर लें, आपके रिसर्च को 2 महीने, 3 महीने, साल हो गया होगा, उसके बावजूद आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। ये इसकी करैक्टरिस्टिक है, या फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मौजूद है या ये वर्सेटिलिटी इसमें मौजूद है।
अब जब बात आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास क्या है जी, मार्क्ड बाय द प्रायर फार्मूलेशन ऑफ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। याद रखें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप पहले से हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या है, इस पर मैं एक नई वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी आप रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि हाइपोथेसिस वगैरह आप पहले से कब बनाते हैं। देखें, जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं और उन हाइपोथेसिस को आप फिर टेस्ट करते हैं तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। तो ये खुसूसियत है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कि इसमें आप पहले से हाइपोथेसिस बना लेते हैं और फिर उसके बाद उन हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं कि ये ट्रू साबित होते हैं या ये फॉर एग्ज़ाम्पल रिजेक्ट करते हैं आप, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे और या आप रिजेक्ट करेंगे। और काजल रिसर्च में क्या है जी, काजल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से उसमें एक्सप्लेन भी किया, लेकिन फिर भी मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें आप इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मिसाल मैंने आपको एडवर्टीज़मेंट और सेल की दी ना, तो आप एडवर्टीज़मेंट के साथ साथ पेनाफ्लेक्स बोर्ड जो हैं, ये बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स बोर्ड जो रोड्स के किनारों पर लगे होते हैं, रोड्स के बीच में लगे होते हैं, चौक में लगे होते हैं, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बड़ी बड़ी तस्वीरें जो हैं उस पर बनाई गई होती हैं। तो पेनाफ्लेक्स अलग चीज़ है, एडवर्टीज़मेंट अलग चीज़ है। सॉरी, ये एडवर्टीज़मेंट जो है चूँकि इसमें पेनाफ्लेक्स की एक किस्म है, लेकिन मैंने चूँकि टेलीविज़न की बात की कि टेलीविज़न पर आप एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो उसका क्या असर होगा स्टिंग पर, और दूसरी बात कि आप अगर पेनाफ्लेक्स बोर्ड्स बनाते हैं तो उसका क्या असर होगा। तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप ले रहे हैं। या इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक मेरा एडवर्टीज़मेंट हो जाएगा, दूसरा मैं अगर स्टिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्काउंट दे दूँ, यानी स्टिंग की बॉटल जो है पाकिस्तान में वो 60 रुपये में मिलती है आपको, तो अगर आप ये 50 रुपये में ले आएँ, 10 रुपये की डिस्काउंट जो है ये आप अनाउंस कर लें, तो लोग डिस्काउंट की वजह से ज़्यादा स्टिंग को ख़रीदेंगे या टीवी पर बार बार एडवर्टीज़मेंट आने की वजह से ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसको कहा जाता है। फिर ऑन द फ्रंट एंड ऑफ टोटल रिसर्च डिज़ाइन और प्री प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन और कंट्रोल ऑफ अदर मीडिएटिंग वेरिएबल्स। याद रखें, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी है एक कि बस जो आपके सामने हैं उन सब को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और उससे अपना मकसद जो है हासिल कर रहे हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपने पहले से ही स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है और उसी डिज़ाइन के मुताबिक आपने चलना होता है, यानी उसी डिज़ाइन के मुताबिक आप लोगों ने काम करना होता है। डेटा कलेक्शन आप उसी तरीके के मुताबिक करेंगे जिस तरह आपने कहा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं सपोज़ इंटरव्यूज़ के मैं अगर आप कहते हैं कि मैं क्वेश्चनर के ज़रिए डेटा कलेक्ट करूंगा, तो फिर आप क्वेश्चनर के ज़रिए ही डेटा कलेक्ट करेंगे, इस तक आप रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हैं उसमें आप बस जो फ्रंट पर जो चीज़ें आपके सामने हैं बस वही आप एक्सप्लोर करते रहते हैं यहाँ तक कि आप अपने मकसद तक पहुँच जाते हैं। और काजल रिसर्च में हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ अदर मीडिएटिंग वेरिएबल्स। तो ये अदर मीडिएटिंग वेरिएबल्स जो हैं इनको हम मार्केटिंग रिसर्च में एक्सट्रानियस वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये अदर मीडिएटिंग वेरिएबल्स याद रखें कि ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो एडवर्टीज़मेंट के अलावा सेल्स बढ़ने के सबब बनते हैं। मतलब आप रिसर्च तो इस पर कर रहे हैं कि एडवर्टीज़मेंट और सेल के बीच या दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं, एडवर्टीज़मेंट की वजह से आपकी सेल बढ़ सकती है या नहीं, आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन आपने दूसरे मीडिएटिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है कि भाई अगर एडवर्टीज़मेंट की वजह से मेरी सेल बढ़ रही है तो कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स होंगे जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ रही होगी, लेकिन आपको यूँ लगता होगा कि ये एडवर्टीज़मेंट की वजह से सेल बढ़ रही है। तो वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो आपकी सेल बढ़ती हैं वो है कंट्रोल फैक्टर्स, तो या कंट्रोल ऑफ मीडिएटिंग वेरिएबल्स वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास काजल रिसर्च के कुछ खुसूसियात हैं। मेथड्स में आपके पास क्या है जी, एक्सपर्ट सर्वेज, यानी आप एक्सपीरियंस लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। पायलट सर्वेस करते हैं आप, सेकेंडरी डेटा इसमें आप देखते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च आप
करते हैं। बाकी ये अपनी जगह बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके डेटा कलेक्शन करते हैं, लेकिन ये टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं? सेकेंडरी डेटा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वेस, क्वेश्चनर्स वगैरह, इंटरव्यूज़ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पैनल इंटरव्यूज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और काजल रिसर्च में याद रखें हमारे पास एक ही तरीका होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और इसमें आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने बहुत जल्दी और बहुत क्लियर वर्ड्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको बताया कि जो बेसिक रिसर्च डिज़ाइंस हैं उनके कितने अक़साम हैं और वो क्या क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। कोई बात, कोई चीज़ आप बताना चाहते हैं, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और इंशाल्लाह नए वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे जी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।